क्या होगा अगर तुम्हारे घर में रखा एक मिरर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करने लगे। ना उस मिरर का कोई फेस है, ना कोई आवाज, लेकिन जो भी उसके सामने ज्यादा देर रहता है वो रियलिटी और इल्यूजन में फर्क करना भूल जाता है। मूवी की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल से होती है। एक लड़का टिम सालों बाद हॉस्पिटल से रिलीज होता है। बचपन में उस पर अपने ही पिता को मारने का आरोप लगा था, लेकिन टिम हमेशा कहता था, मैंने अपने फादर को नहीं मारा, उस मिरर ने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। मूवी दो टाइमलाइंस में चलती है, एक प्रेजेंट टाइमलाइन और एक चाइल्डहुड टाइमलाइन, और यही चीज इसे बाकी हॉरर मूवीज से अलग बनाती है, क्योंकि धीरे धीरे पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिक्स होने लगते हैं। टिम की सिस्टर केली अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसने सालों तक उस कर्स्ड मिरर की हिस्ट्री रिसर्च की है। उस मिरर का नाम होता है लैसर ग्लास। केली रिवील करती है कि इस मिरर से जुड़े ऑलमोस्ट हर इंसान की मौत हुई है। मिरर का रूल केली बताती है, ये मिरर हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है, मेमोरी डिस्टॉर्ट करता है, रियलिटी बदल देता है, और सबसे डेंजरस बात, विक्टिम्स को पता ही नहीं चलता कि क्या रियल है। अब मूवी हमें उनके चाइल्डहुड में ले जाती है, जब उनकी फैमिली एक नए हाउस में शिफ्ट होती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो मिरर घर में आता है, धीरे धीरे स्ट्रेंज चीजें शुरू होने लगती हैं। टिम और कैली की मदर मिरर के सामने घंटों बैठने लगती है। धीरे धीरे वो वीक होने लगती है, स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगती है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगती है। एक सीन में टिम देखता है उसकी माँ खुद को चोट पहुंचा रही है, लेकिन उसे लगता है वो कुछ और कर रही है। मूवी जंप स्केयर से ज्यादा साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन क्रिएट करती है। व्यूअर भी कैरेक्टर्स की तरह कंफ्यूज होने लगता है। क्या रियल है, क्या इल्यूजन है, कौन सच बोल रहा है? अब उनके फादर भी बदलने लगते हैं, वो वायलेंट हो जाते हैं, उनकी आंखों में इमोशन खत्म होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मिरर धीरे धीरे उनकी ह्यूमैनिटी कंज्यूम कर रहा हो। प्रेजेंट में कैली मिरर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाती है। उसने पूरा साइंटिफिक सेटअप बनाया होता है, कैमरास, अलार्म्स, ऑटोमेटिक एंकर सिस्टम, ताकि मिरर इल्यूजन्स क्रिएट करे तो उन्हें पता चल सके। लेकिन मिरर उनकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन आता है। कैली एक एप्पल खाने लगती है, लेकिन अचानक व्यूअर देखता है कि उसके हाथ में एप्पल नहीं, लाइट बल्ब है, और वो ऑलमोस्ट उसे खा लेती। यहीं ऑडियंस समझती है मिरर रियलिटी पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। मूवी सिर्फ हॉन्टेड ऑब्जेक्ट स्टोरी नहीं है, ये ट्रॉमा और मेमोरी मैनिपुलेशन का मेटाफर भी है, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा इंसान की मेमोरीज को डिस्टॉर्ट कर सकता है, और कभी कभी इंसान खुद नहीं समझ पाता क्या सच था और क्या नहीं। टाइम लॉजिक बिलीव करना चाहता है, उसे लगता है मिरर सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन धीरे धीरे वो भी हेलुसिनेशंस देखने लगता है। अब वो खुद अपनी सैनिटी पर डाउट करने लगता है। अब प्रेजेंट और पास्ट पूरी तरह ब्लेंड होने लगते हैं। टिम को अपने डेड पेरेंट्स दिखते हैं, चाइल्डहुड मोमेंट्स दिखाई देते हैं, इम्पॉसिबल थिंग्स रियल लगने लगती हैं। मूवी व्यूअर को इंटेंशनली डिसोरिएंट करती है। मिरर फिजिकली अटैक नहीं करता, वो इंसान के माइंड को अटैक करता है, और यही चीज उसे ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है, क्योंकि तुम भाग नहीं सकते, तुम रियलिटी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। एंडिंग में कैली फाइनली मिरर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन मिरर उन्हें आखिरी इल्यूजन में फंसा देता है। टिम सोचता है वो सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। ऑटोमेटिक एंकर सिस्टम एक्टिवेट होता है, और टिम अननोइंगली अपनी ही सिस्टर को मार देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइल्डहुड में हुआ था। अब साइकिल फिर रिपीट हो चुकी होती है। मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है, हमें कभी पूरी सर्टेनिटी नहीं मिलती। क्या मिरर सुपरनैचुरल था, या ट्रॉमा ने उनकी माइंड्स डिस्ट्रॉय कर दी थी?
और यही अनसर्टेनिटी हॉरर को और पावरफुल बनाती है। ऑन्क्यूलस बाकी हॉरर मूवीज से अलग इसलिए है क्योंकि इसका हॉरर घोस्ट्स नहीं, परसेप्शन है। मूवी ये सवाल पूछती है, अगर तुम्हारा माइंड ही तुम्हें धोखा देने लगे तो तुम रियलिटी पहचानोगे कैसे? सबसे डरावनी चीज मिरर नहीं था, सबसे डरावनी चीज थी कि कैरेक्टर्स खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अगर तुम्हें पता ही ना चले कि क्या रियल है और क्या इल्यूजन, तो क्या तुम मेंटली सरवाइव कर पाओगे? कमेंट करके बताओ।